पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। में नीलेश हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में घायल दोनों आरोपी जबलपुर रेफर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही शहर के निजी अस्पताल के आईसीयू में इनको इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। दोनों आरोपियों के पैर में हालांकि गोली लगी हुई है। नीलेश रजक को गोली मारने के बाद से ये फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने आरोपी प्रिंस जोसेफ और अकरम का यहाँ पे शॉर्ट एनकाउंटर किया। लव जिहाद का विरोध करने पर ये नीलेश रजक की इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने 1 महीने पहले ही नीलेश रजक को गोली मारने की धमकी दी थी। विजेंद्र पांडे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, क्या अपडेट है पूरे मामले में? अब बिल्कुल, इस शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हुए दोनों आरोपी अकरम खान और प्रिंस जोसेफ दोनों को जबलपुर इलाज के लिए लाया गया है। उसी अस्पताल के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसके आईसीयू में दोनों ही आरोपियों का इलाज जारी है। हालांकि पैर में गोली लगी है तो हालत जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज यहाँ दोनों आरोपियों का किया जा रहा है। 24 घंटों के भीतर नीलेश रजक हत्याकांड के बाद न सिर्फ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि परिजनों को और स्थानीय लोगों में इस हत्याकांड को लेकर बेहद आक्रोश था। एनकाउंटर करने की मांग परिजन भी कर रहे थे, लेकिन देखिए कि जब ये आरोपी फरार थे तो पुलिस से एक तरह से मुठभेड़ हुई। आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में दोनों ही आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस की ओर से किया गया। लेकिन बावजूद इसके, भले पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस अरेस्टिंग की और शॉर्ट एनकाउंटर की कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग की हो, लेकिन सवाल कटनी की पुलिसिंग पर ही है रश। चूँकि जो नीलेश रजक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और बजरंग दल के ये एक्टिव मेंबर थे, इनकी ओर से लगातार लव जिहाद, धर्मांतरण और इस तरह के मामलों में मुखर होकर विरोध प्रदर्शन किया जाता था। और एक महिला से छेड़खानी के मामले में उन्होंने अकरम खान के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन इस मामले पर उल्टा नीलेश रजक पर ही एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसके विरोध को लेकर लगातार ये स्थितियाँ चल रही थी। और गंभीर बात यह है कि परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने, अकरम ने नीलेश को गोली मार देने की धमकी दी थी, लेकिन 1 माह तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। और आप देखिए कि उसी तरह से इस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी में यहाँ पर इलाज जो है ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लूंगी। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए विजेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विजेंद्र इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जब पुलिस की टीम इन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए इनका शॉर्ट एनकाउंटर किया है और अब इनका इलाज जबलपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है।